वेलकम बैक सब। और मोहम्मद आमिर ने कौमी टीम से रिटायरमेंट क्यों ली? फास्ट बॉलर ने तफसीली वीडियो जारी कर दी। बोले, मौजूदा मैनेजमेंट मेरे पीछे पड़ गई। उन्होंने लोगों के दिमाग में ये बात डाली कि मैं मुल्क के लिए नहीं खेलना चाहता। टीम से ड्रॉप होने पर लीग खेली। क्रिकेट में यस बॉस नहीं चल सकता। मैंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। मैंने बड़ा सोच समझ के किया। बॉलिंग कोच, आपके जो हेड कोच है, यानी वो कैसे मेरे पीछे पड़ गए, आके कहते हैं जी आमिर डिच कर गया। लोगों के दिमाग में एक साल से ये चीज डाली जा रही है जी ये तो लीगों के लिए, ये तो पैसों के लिए। आज भी मैं आईसीसी की ओडीआई में टॉप 10 रैंकिंग में, जो हमारे लोग जो टीवियों पे बैठ के अपने यूट्यूब चैनल्स पे बैठ के लोगों के दिमागों में वो गलत चीजें डालते हैं ना, ये उनके लिए। मौजूदा मैनेजमेंट जो प्लेयरों को दबाने की कोशिश कर रही है ना, ये नहीं होना चाहिए। यस बॉस वाला ना कि जो हम कहें वो करे, ऐसे नहीं हो सकता। जिन लोगों के पेटों में और दिलों में दर्द था वो आज भी है, और मुझे नहीं लगता कि कभी खत्म होगा। बाकी जहां पे मैं खेलूंगा वहां पे मैं एज अ पाकिस्तानी ही पहचाना जाऊंगा। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 80 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 9,330 हो गई। मजीद 2,615 केस रिपोर्ट हुए हैं। फाल केस 40,553 हो गए। 24 घंटे में कोरोना मुस्बत आने की शरह 7% रही। मुल्क में कोरोना वायरस का एक और हवलनाक वार। मोहलिक वायरस ने मजीद 80 अफराद की जान ले ली। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 9,330 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 37,206 टेस्ट किए गए, जिसमें 2,615 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.2 रिकॉर्ड की गई। इस वक्त मुल्क में फाल केसेस की तादाद 40,553 है। मजीद 2,904 अफराद वायरस से सेहतियाब हुए। कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा होने के बाइस कराची और लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। कराची के जिला जनूबी में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा। इंतजामिया मुतहरिक। कराची और लाहौर के कई मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलशन इकबाल जमशेद टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, जो 31 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविक सेंटर, ईसा नगरी, डालमिया, PIB, पहलवान गोट, सफूरा, अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद, गार्डन ईस्ट, PECHS और जमशेद क्वार्टर्स के मखसूस मकामात शामिल हैं। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला जनूबी में 3 निजी रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। लाहौर के 22, रावलपिंडी के 9, गुजरावाला के 4, गुजरात के 3 और हाफिजाबाद के कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुतासिर इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और दफातर बंद हैं। दूसरी लहर में मुल्क में कोरोना टेस्टिंग किट्स की ज़रूरत बढ़ गई है। यूनिसेफ ने पाकिस्तान को 11,50,000 कोरोना टेस्टिंग किट्स फराहम करने का फैसला किया है। जहांगीर हमारे साथ हैं, इस हवाले से हमें मजीद आगाह करेंगे। जहांगीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वजारत कौमी सेहत के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुल्क में चूंकि कोरोना टेस्टिंग किट्स की जरूरत बढ़ गई है, लिहाजा हुकूमत की जानिब से आलमी सतह पर कोरोना टेस्टिंग किट्स के हुसूल के लिए कोशिशें जारी हैं। बड़ी नुमाया कामयाबी मिली है पाकिस्तान को। यूनिसेफ आइंदा साल जनवरी यानी आइंदा माह पाकिस्तान को कोरोना टेस्टिंग किट्स फराहम करेगा, जिसकी मिकदार जो है 11,50,000 बताई जा रही है। ये किट्स जो है ये सूबों में तकसीम की जाएंगी हस्ब ज़रूरत। सूबों की जानिब से डिमांड जो है वो तैयार की जा रही है, जो वफाक को फराहम की जाएंगी, जिसके बाद फिर सूबों को ये किट्स जो है यूनिसेफ से मौसूल होने के बाद फराहम की जाएंगी। सिंध हुकूमत को 4,50,000 कोरोना टेस्टिंग किट्स फराहम की जाएंगी, क्योंकि सिंध में टेस्टिंग का अमल सबसे ज्यादा जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर खान आगाह करने के लिए। दौरान वबा सनतें खोलने की मुखालिफत दरअसल मुआशी तरक्की की मुखालिफत थी। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि मुआशी तरक्की बरामदात में इजाफे की सूरत नजर आ रही है। लूट का माल बचाने के लिए अपोजिशन मुल्क दुश्मनी तक जा चुकी है और अपने फैसलों से हमारा हाल भारत जैसा करना चाहती थी। अल्लाह का शुक्र है इमरान खान ने दूर अंदेशी से बेहतरीन फैसले किए।
पाकिस्तान की मईशत की रफ्तार तेज़ हो रही है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट में कहा कि रवां माली साल तरक्याती फंड्स का इजरा पिछले साल की निस्बत 63 अरब रुपए ज़्यादा है, जबकि दुनिया में बेशतर ममालिक की मईशतें कोरोना के बाइस मुश्किलात का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं 31 दिसंबर आएगा और गुजर जाएगा, इस्तीफे जेबों में रह जाएंगे। आकिबत नांदेश पीडीएम को तारीखें देने की आदत पड़ चुकी है। ये टोला जानता है इस्तीफे लिए तो खाली नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। करप्ट ऑपोजिशन में इस्तीफे देने की अखलाकी जुर्रत हरगिज़ नहीं। शोरो होका करने वाले कौम पर रहम करें और मनफी सियासत तर्क कर दें। ऑपोजिशन पै दर पै नाकामियों के बावजूद गफलत में सो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के होते इन्हें लूट मार का हिसाब देना होगा। ये अनासिर जितनी मर्जी मिन्नत तरले कर लें, एनआरओ नहीं मिलने वाला। ऑपोजिशन के नासूदा अरमानों पर ओस पड़ चुकी है। इस्लामाबाद में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ऑफिस में एहतजाजी असातिज़ा ने धरना ख़त्म करने का ऐलान किया। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात पूरे होने की यकीन दहानी करवाई गई है। सियासी अज़ाइम नहीं, मुतालबात पूरे न हुए तो दोबारा एहतजाज करेंगे। पंजाब के 38 अजला के कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा का बनी गाला के बाहर धरना कमिश्नर रावलपिंडी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद खत्म। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि लाहौर में पीर को असातिज़ा के वक्त की वजीर कानून पंजाब ख्वाजा बिशारत से मुलाकात होगी। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात पूरे होने की यकीन दहानी करवाई गई है। सियासी अज़ाइम नहीं, अपनी मुस्तकिली का मसला लेकर आए हैं। मुतालबात पूरे न हुए तो एक दिन के नोटिस पर दोबारा एहतजाज करेंगे। इससे पहले मुजाहरा करने वाले 22 असातिज़ा को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा गैर मशरूत तौर पर मुस्तकिल करने के मुतालबे के साथ एहतजाजी धरना दिए हुए थे। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं लाहौर में 30 साल बाद जनरल अस्पताल बनाया जाएगा। फिरोजपुर रोड पर 1000 बिस्तर पर मुश्तमिल अस्पताल बनेगा। वज़ीर आला पंजाब ने स्कीम तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। माजी के शोबाजों ने आबादी के पेश नज़र तिब्बी सहूलतों में इजाफा न किया। बुज़दार हुकूमत महरूमियों का मदावा करने के लिए कोशिश कर रही है। 2021 तक पंजाब के हर शहरी को सेहत कार्ड फराहम करने के लिए कोशां हैं। सर्दी में इजाफे के साथ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का बहरान संगीन हो गया है। कराची में सनती और घरेलू सार्फिन को गैस की किल्लत का सामना है। कराची साइड सनती एरिया में गैस की फराहमी मुअत्तल है। खौरंगी सनती जोन, फेडरल बी एरिया, सुरजानी, औरंगी, बल्दिया और मलीर में गैस प्रेशर ना होने के बराबर है। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में भी गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। घरेलू सार्फिन महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में गैस की किल्लत बरकरार है, जिससे आवाम का जीना दोभर हो गया है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में गैस के किल्लत और कम प्रेशर से आवाम मुश्किलात से दो चार हैं। इसी बारे में मजीद बताएंगे शहजाद महमूद। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में सुई गैस के कम प्रेशर और बेशतर औकात बंदिश के सबब आवाम को खासी मुश्किलात दरपेश हैं। गर्मी में जिस तरह बिजली नहीं होती, अभी सर्दी आई नहीं होती, थोड़ी सी सर्दी बढ़ जाती है तो गैस गायब हो जाता है। कारोबारी हजरात है तो हम भी अक्सर बगैर नाश्ते के जो है वो कारोबार पे चले जाते हैं क्योंकि गैस होती नहीं है। और इसी तरह ख़वातीन जो है उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो पत्थर के ज़माने में वापस चले गए हैं, लकड़ी जला के गुजारा कर रहे हैं। ख़वातीन बेचारी बहुत मुश्किल से खाना बनाती हैं। सुबह भी बगैर नाश्ते के ऑफिस आए हुए हैं। तो हम तो ये इल्तिजा करेंगे बराए मेहरबानी गर्मी में बिजली का मसला हल करें, सर्दी में गैस का मसला हल करें। अवामी हलकों का कहना है कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें महकमा सुई गैस का किबला दुरुस्त करे और अमली तौर पर शहरियों को सुई गैस की मुसलसल फराहमी के लिए मौसर इकदाम उठाए। जी, मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। बलूचिस्तान के शिमाली और बालाई अजला के साथ शिमाली इलाका जात कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और लिया में पारा -16 डिग्री तक गिर गया है। अस्दौर में -12, स्कर्दू में -11, गोपिस और कालाम में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में मौसम की शिद्दत बरकरार, बालाई इलाके और शुमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में।
شمالی علاقہ جات کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں بھی سردی جوبن پر ہے۔ لیہ میں پارہ -16 ڈگری تک گر گیا، استور میں -12، اسکردو میں -11، گوپس اور کالام میں -10، ہنزا میں -9، گلگت بگروچ میں -8 تک جا پہنچا۔ دھیر اور کلات میں پارہ -6، پارہ چنار میں -5، کوئٹہ، راولا کوٹ اور مری میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں بھی سردی کی لہر برقرار ہے، شہر میں دن کے اوقات میں درجہ حرارت 24 سے 26 ڈگری تک رہے گا۔ تو BRT میں سفر کرنے والوں کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان بتائے گا ترجمان ٹرانس پشاور کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا پشاور کے BRT اسٹیشن تاکال اسٹیشن پہ، جہاں پر سیکیورٹی گارڈ نے جو ہے بس اسٹیشن میں سفر کرنے والے شہری کو جو ہے وہ روکا اور اس کو کہا کہ ماسک کے بغیر جو ہے وہ آپ BRT بس میں سفر نہیں کر سکتے۔ ماسک نہ پہننے پر جو ہے وہ شہری نے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا، ہاتھا پائی کی اور لڑائی کی، جو اس گارڈ کے ساتھ CCTV فوٹیج جو ہے وہ ARY نیوز نے حاصل کی، جس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسافر لڑکے نے معمول سیکورٹی گارڈ پر بدتمیزی کی اور ہاتھا پائی کی۔ واقعے کی فوٹیج آنے کے بعد جو ہے وہ SSP آپریشن نے جو ہے وہ ٹرانس پشاور سے رابطہ کیا اور تھانہ تاکال کی میں جو ہے اس کے خلاف جو مقدمہ درج کیا اور جو گارڈ تھا اس کو میڈیکل کے لیے بھجوا دیا گیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں لڑکے اور لڑکی کی پولیس سے بدتمیزی اور تشدد کا مقدمہ درج۔ CCPO لاہور نے نوٹس لے کر واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق لڑکا اور لڑکی نشے میں دھت تھے، شراب پینے سے منع کرنے پر خاتون نے بدتمیزی کی اور اہلکاروں پر ہاتھ اٹھایا۔ CCPO لاہور نے ASP ڈیفنس سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کانسٹیبل پر تشدد کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ CCPO نے خاتون کی بدتمیزی اور تشدد کے باوجود صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے پر اہلکاروں کو شاباشی دی۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاک فوج اور FC خیبر پختونخوا کے اشتراک سے سابق خاصہ دار اور لیویز اہلکاروں کی تربیت کا پہلا فیز مکمل۔ خاصہ دار اور لیویز کے 4000 سابقہ اہلکار ٹریننگ مکمل کر کے خیبر پختونخوا پولیس کا حصہ بن گئے۔ تربیتی عمل قبائلی اضلاع کے مختلف علاقوں میں ستمبر تا دسمبر کے دوران مکمل کیا گیا۔ تربیت مکمل کر کے خاصہ دار لیویز کے 4000 سابقہ اہلکار خیبر پختونخوا پولیس کا حصہ بن گئے۔ پاک فوج، FC اور پولیس کے ماہر ٹرینرز نے اہلکاروں کی تربیت کی، جس کے دوران انہیں انسداد دہشت گردی، کوئک ری ایکشن فورس، پولیسنگ، IED سے نمٹنے کی ٹریننگ دی گئی، جبکہ جدید آلات کا استعمال، فزیکل فٹنس اور فائرنگ کی پریکٹس بھی ٹریننگ کا حصہ تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تربیت مکمل کرنے والے اہلکاروں کی تربیت کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پولیس اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ تقریبات کورونا کے SOPs کے مطابق منعقد کی گئی۔